दोस्तों, एक खूबसूरत और नौजवान महिला टीचर एक गांव में पढ़ाने के लिए आती हैं। लेकिन जिस दिन उनका पहला दिन होता है उसी दिन उनको लेकर बवाल हो जाता है, क्योंकि कुछ मनचले लोग उन्हें गलत नीयत से पकड़ लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद इसमें पुलिस आ जाती है। गांव का जो प्रधान होता है वो भी आता है। इस प्रकरण में दोस्तों उस प्रधान की प्रधानी चली जाती है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि कुछ लोग जेल में चले जाते हैं, जान देने तक की नौबत आ जाती है। इन सब के बावजूद दोस्तों एक ये शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की। एक प्राइमरी स्कूल होता है और उसी स्कूल में एक 28 साल की खूबसूरत महिला टीचर जिनका नाम सुमन होता है वो पढ़ाने के लिए आती हैं। लेकिन जिस दिन उनका स्कूल में पहला दिन होता है, आती हैं, अपनी स्कूटी खड़ी करती हैं और जैसे ही अपना सामान वगैरह निकालती हैं तो बगल से 4 गांव के ही लड़के निकल रहे थे और जैसे वो सुमन को देखते हैं तो एक आम लड़की समझकर जो है वो गलत कमेंट करने लगते हैं। कोई कहता है क्या माल है, कोई कहता है क्या चाल है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। और जब ये सारी चीजें सुमन के कानों में पड़ती हैं तो दोस्तों उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो उनसे पूछती हैं ये सब तुम किसे कह रहे हो? वो कहते हैं तुम्हें कह रहा हूं, क्या कर लोगे? अब इतना सुनते ही दोस्तों एक पढ़ी लिखी महिला टीचर, उनका पारा जो है हाई हो जाता है। वो उनको उल्टा सीधा कहने लगती हैं, उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देने लगती हैं। और दोस्तों ये चारों जो है सुमन से भिड़ जाते हैं, दुपट्टा खींच लेते हैं, कपड़ा तक फट जाता है, स्कूटी गिरा देते हैं और काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ देर में ही वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर पता चलता है कि ये इसी स्कूल में पढ़ाने के लिए आई हैं, आज इनका पहला दिन है। अब इतना सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिलहाल उस गांव के प्रधान संतोष को बुलाया जाता है। संतोष आते हैं। अब वो दोस्तों अपने ही गांव के लड़कों को समझाता है और कहता है कि मैडम से माफी मांगो। लेकिन अब इतना सुनते ही गांव वाले भड़क जाते हैं, लड़के भड़क जाते हैं, कहते हैं तू अपने गांव का होकर और अपने ही गांव वालों की नहीं कर रहा है, एक पराई महिला के लिए, और हम ही लोगों को कह रहा माफी मांगने के लिए। इसने भी तो 100 बातें हमको कही है, तो इन्हें क्यों नहीं कुछ कह रहा है, माफी इसको भी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें जब सुनती है सुमन तो दोस्तों अब और गुस्से में हो जाती है। वो कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं पुलिस बुलाने वाली हूँ। लेकिन संतोष जो है वो कहता है ठीक है मैडम, अब ये लोग हैं ही ऐसे, इनका क्या करना, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, आप समझिए, चलो मैं इन सारे लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इस पर गाँव वाले और भड़क जाते हैं। जो महिलाएं थी वो कहती हैं कि तू क्यों जो है इस तरीके से हाथ पैर जोड़ रहा है, क्या कह दिया इन लोगों ने, इन लड़कों ने क्या कर दिया। और ऐसी बहुत सी आती हैं यहाँ पर हीरोइन बनकर, अपने आप को भाव मारती हैं, बड़ी आई है, तमाम चीजें। अब दोस्तों सुमन जो है वो पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है। उसके बाद जो संतोष था वो कहता है कि हाँ ये लड़के जो है, गलती जो है वो लड़कों की है। अब वो पुलिस जो है उन पर कार्रवाई करती है और वो जो है उनको जेल भिजवा देती है। 15 दिनों के लिए उनका चालान हो जाता है। अब इन सब के बाद दोस्तों गांव वाले संतोष पर बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। कहते हैं कि तू अपने ही गांव का होकर और अपने ही गांव वालों की नहीं किया, उनको जेल भिजवा दिया। अगर ये लोग कुछ और कर दिए होते तब तो तू फांसी पर लटकवा देता, खुद ही गवाह बन जाता। वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं, और इन लोगों ने ही बदतमीजी करी थी और मैडम के ऊपर कमेंट किए थे, उनके ऊपर हाथ उठाया था। मैडम खुद कह रही थी कि पूरे गांव वालों के खिलाफ मैं मुकदमा करवाऊंगी, गांव छोड़कर, ये स्कूल छोड़कर चली जाऊंगी, कहीं और पढ़ाऊंगी। अगर ऐसा होता तो फिर अपने ही गांव के बच्चों का भविष्य खराब होता, तमाम चीजें कहता है। लेकिन दोस्तों अब जो गांव वाले थे वो संतोष की बात उनके समझ में नहीं आती है, वो बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद कहते हैं ठीक है बेटा, चुनाव आ रहा है, अब चुनाव में तुझको देखेंगे। दोस्तों उसी समय 2021 के प्रधानी का चुनाव होने वाला था। मात्र 3-4 महीने उसमें बचे थे। अब जो संतोष, जिसकी इमेज काफी अच्छी थी, जो गांव वालों के लिए हमेशा परेशान रहता था, दोस्तों वो अचानक से विलेन बन जाता है। क्योंकि जो संतोष था दोस्तों उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बचपन में ही संतोष के माता पिता की मौत हो गई थी और वो अपने ननिहाल में चला गया था।
वहाँ पर 12वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद उसकी 1-1.5 बीघा जमीन थी। जब वो बालिग हो गया तो उन जमीन पर आकर अपने गांव में खेती करने लगा और एक छोटा सा घर था, वहीं पर वो रहने लगा। लेकिन अब वो फ्री रहता था दिन भर, तो सभी के कामों के लिए वो तत्पर रहता था। चाहे किसी की भैंस खरीदवानी हो, किसी की पंचायत हो, कहीं हॉस्पिटल जाना हो, कोर्ट कचहरी जाना हो, कुछ भी करना हो, वो हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहता था। समाज सेवा में दिन भर लगा रहता था। जब वो 22-23 साल का हो गया, तब दोस्तों उसकी एक लड़की से शादी हो गई। लेकिन वो लड़की एक ही साल के अंदर उसे छोड़कर भाग गई। उसने कहा ना कोई इसके आगे है ना पीछे है, और दिन भर ये समाज सेवा में लगा रहता है, इसीलिए वो छोड़कर भाग जाती है। जो भी रुपए पैसे कुछ थे वो भी लेकर चली जाती है। संतोष दोस्तों एक बार फिर अकेला हो जाता है। लेकिन इसी बीच 2015 वाला चुनाव आ जाता है। अब जो गांव के लोग थे उसे बहुत मानते थे। वो कहते हैं कैसा है संतोष कि तू समाज सेवा कर ही रहा है तो चुनाव लड़ ले, प्रधान बन जा, उसके बाद तू समाज सेवा और अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो लोग उसे जो है सपोर्ट करते हैं और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। कहता है चलो ठीक है यार, चुनाव ही लड़ लेते हैं। लेकिन जब चुनाव जिसके खिलाफ लड़ना था दोस्तों, उसका नाम मनीराम होता है। वो एक दबंग आदमी था, बहुत ही चालबाज चतुर आदमी। वो दोस्तों साम दाम दंड भेद सब अपना लेता है। लेकिन जो गांव वाले थे, जनता थी, वो संतोष के पक्ष में थी। और दोस्तों चुनाव हुआ 2021 का, और संतोष जो है वो जीत जाता है, मनीराम की हार हो जाती है। उसके बाद वो गांव के लोगों के प्रति बहुत ही ईमानदारी से काम करने लगता है। बुजुर्गों का पेंशन लगवाता है, सड़क नाली वगैरह तमाम चीजें जो भी सरकार से बजट आता था, एक एक पैसा वो गांव के हित में लगा देता था। गांव वाले बहुत खुश थे। और ऐसे ऐसे करके 5 साल बीत जाते हैं। तभी दोस्तों ये प्रकरण हो जाता है सुमन वाला। वो पढ़ाने आती है और ये सब बवाल हो जाता है। उसके बाद अब गांव वाले कहते हैं बेटा ठीक है, 2021 का चुनाव आने वाला है, 2 ही 4 महीने बचे थे। कहते ठीक है, अब तुझे जो है हम बताएंगे कि हमारी भी पावर क्या है। तू गांव वालों की खिलाफत किया है तो अब हम तुझे देख लेंगे। और उसके दोस्तों खिलाफ हो जाते हैं। जो अभी तक उस गांव का हीरो था अचानक से विलेन हो जाता है, वो भी मात्र 4 ऐसे लड़कों के चक्कर में जो खुद ही गलती किए थे। अब दोस्तों जब ये प्रकरण हो जाता है तो जो दूसरा आदमी था मनीराम, उसे मौका मिल जाता है, क्योंकि वो मान चुका था कि अब वो जिंदगी में कभी प्रधान बन नहीं पाएगा। इससे पहले वो 2 बार प्रधान बन चुका था। वो सोचता है कि अब यही मौका है। वो दोस्तों माहौल बनाने लगता है। वो गांव वालों से कहता है कि ये कैसा प्रधान था कि एक पराई महिला के लिए अपने ही गांव के 4 लड़कों को इसने जेल भिजवा दिया। अगर और भी कुछ हो जाएगा तो गांव वालों को फांसी लगवा देगा। और अगर मैं होता तो उससे नाक रगड़वा कर माफी मंगवाता। अगर माफी नहीं मांगती तो फिर उसको जो है उसका चीर हरण करता, ये करता वो करता, गांव में ऐसे घुमाता। वो डींगे हाँकने लगता है और गांव वाले उसके बातों में आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं अभी भी इससे बदला लूंगा, जो भी गांव की बदनामी हुई है इसकी वजह से, मुझे एक बार जिता दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। लोग कहते हैं हाँ ठीक है प्रधान जी, ठीक है प्रधान जी। और दोस्तों माहौल उसके पक्ष में बनने लगता है। और एक दिन ऐसा भी होता है कि जब चुनाव होता है दोस्तों, मनीराम जो है वो जीत जाता है, संतोष की हार होती है। उसके बाद अब जो मनीराम था वो पूरी तरीके से संतोष के पीछे पड़ जाता है। और इधर जो सुमन थी दोस्तों, उसका तो वाद विवाद खत्म हो गया। वो अपना बच्चों को पढ़ाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी, बच्चों के अभिभावकों से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि उसकी नज़र में जो गांव वाले थे सबकी इमेज जो है वो एकदम डाउन ही थी। और उन लोगों ने ऐसा किया भी था सुमन के साथ। तो वो जो है अपनी नौकरी करती है। और इधर जब ये हार जाता है दोस्तों संतोष, तो उसे इस बात का बड़ा सदमा लगता है। वो सोचता है कि यार मैंने क्या बिगाड़ा था इन गांव वालों का, और हमेशा तो इनके साथ में रहता था, इनका काम करता था, इनके लिए अपनी मैंने जिंदगी समर्पित कर दी। क्योंकि दोस्तों जब उसकी पत्नी भाग गई, ये प्रधान बन गया, अभी भी इसकी उम्र 30-32 साल की थी। कई लोग आए शादी करने के लिए, लेकिन उसने ये सोचकर शादी नहीं करी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो वो भी मुझे समाज सेवा से रोकेगी,
और फिर कलेश होगा तो फिर क्या शादी करना। यहाँ तक दोस्तों वो सोचकर गांव वालों के प्रति समर्पित था। लेकिन दोस्तों उन लोगों ने उसका ये हाल किया था कि उसे चुनाव में हरा देते हैं। लेकिन जो मनीराम था वो सोचता है कि अब यही मौका है कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। वो उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने लगता है, क्योंकि उसे पता था सीधा साधा आदमी है, दिल का भोला आदमी है, ज्यादा तो जान ही दे देगा, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद दोस्तों अब कुछ लोगों को संतोष के पीछे लगा देता है, जो कि जाते तो उसे परेशान करते, उसकी चारपाई पलट देते, उसके घर में सुमन का फोटो फेंक देते और महिलाओं का फोटो फेंक देते, उस पर आपत्तिजनक शब्द लिख देते, तमाम चीजें जो है, और उसके दीवालों पर लिख देते कि जो पराई औरत के पीछे पड़ेगा उसका यही हाल होगा। संतोष दोस्तों परेशान हो जाता है। और दोस्तों आसपास के लोग भी जो थे वो संतोष को अब उस नज़र से नहीं देखते थे जैसा कि वो पहले देखते थे। अब वो परेशान हो जाता है। दिल का सीधा साधा सच्चा आदमी था। सोचता है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, ना तो परिवार है ना समाज रह गया, तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। और वो दोस्तों अपनी जान देने की सोच लेता है। और उसके बाद एक दिन दोपहर को वो आता है उसी पंचायत भवन में, जिस पंचायत भवन को उसने अपने कार्यकाल में बहुत सुंदर तरीके से बनवाया था। आता है, स्कूल के बगल में ही वो पंचायत भवन था। आता है, रस्सी वगैरह ले आता है, सोचता है कि आज मैं अपनी जान दे दूंगा। सारा फोटो जो उन महिलाओं का फोटो था, जो सुमन उस टीचर का फोटो लोगों ने उसके घर में फेंक रखा था, वो सारा कुछ लेकर आता है और एक अपना नोट भी लिख लेता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं। यही सब वो लिखा हुआ था। और वहां पर ये सब सोचते सोचते वो सोचता है, यार बताओ, मेरे इन कर्मों का ये सिला इन लोगों ने दिया है। वो रोने लगता है। जब रोता है तो फिर अब रोने की जो आवाज़ थी, स्कूल के बगल में ही पंचायत भवन था, लेकिन बच्चों की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब जाती है। फिलहाल लंच का टाइम हो जाता है, दोपहर हो रहा था। सारे बच्चे लंच करने के लिए चले जाते हैं और जो मैडम थी, सुमन थी, वो भी अपने निगरानी में बच्चों को लंच करवाती थी। लेकिन उस दिन कमरे में खिड़की के किनारे टेक लगाकर वो ऐसे बैठी हुई थी, लंच खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तभी उनके कानों में वो रोने की आवाज पड़ती है धीमे धीमे। वो खड़ी हो जाती है, इधर उधर देखती है, सोचती है कौन रो रहा है। फिर वो सोचती है चलो किसी बच्चे को भेजकर पता लगवाती हूँ। फिर वो देखती है कोई वहां पर बच्चा था नहीं, वो सारे लंच कर रहे थे। वो खुद ही निकल जाती हैं और फिर वहां से 50 मीटर की दूरी पर पंचायत भवन थी, तो वहां पर वो चली जाती हैं। लेकिन जब वहां पर जाकर पहुंचती हैं तो जब वो अपने आंखों के सामने जो नज़ारा देखती हैं दोस्तों, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि जो संतोष था वो रस्से से जो भी बनाना था दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वो बना चुका था और फिर ईंट जोड़कर वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। अब जब सुमन कहती है, वो सब देखती है, तो कहती है अरे संतोष जी आप ये क्या कर रहे हो। वो हैरान हो जाती है। संतोष जो है सुमन को देखता है और फिर वो हक्का बक्का रह जाता है। कहता है क्या कर रहा हूँ, जो देख रही हो आप वही कर रहा हूँ। ये पास में जाती है और अपने पैरों से जोरदार ठोकर मारती है, तो जो ईंट उसने जोड़ रखा था वहां पर 5-6 रद्दा वो दोस्तों इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन इस वजह से सुमन के अंगूठे में इतनी चोट लगती है, उससे खून बहने लगता है, दर्द से कराह उठती है। लेकिन वो अपना दर्द भूल जाती है। लगड़ाते हुए वो संतोष के पास पहुंचती हैं, उसके हाथ से रस्सी खींचकर जो भी उसने बना रखा था उसे बिगाड़ देती हैं, खोल देती हैं। और उसके बाद कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि क्या करूं मैं, अब मेरे अलावा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कहती है क्यों नहीं बचा है, क्या हुआ है आपको बताओ, आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं। कहता है किसके लिए कर रहा हूं, जिस गांव के लिए मैंने इतना सब किया आज वही गांव मेरा दुश्मन बन गया है, तो फिर मैं क्या सोच कर जीऊं। वो कहती हैं आप इस गांव वालों के लिए अपनी जान देने जा रहे हो, जो गांव वाले इस तरीके से आपको नहीं समझते। अरे मुझे पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, बाद में मुझे पता चला, क्योंकि जो भी खाना बनाने वाली दाइयां हैं और सारे लोग आपकी ही बातें करते हैं। आज वो लोग मनीराम को जिताकर पछता रहे हैं, लेकिन आप उस गांव वालों के लिए अपनी जान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो संतोष कहता है जान दे दूंगा तभी तो इन लोगों को पता चलेगा, तभी ये लोग पछताएंगे। तो सुमन ने कहा कोई नहीं पछताने वाला, और मुझे तो लगता है
कि इन सब की जड़ मैं ही हूं, मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ है। मैं आपसे माफी मांगती हूं। अगर मुझे पहले ही पता होता तो आप उस दिन जो कह रहे थे मैं मान लेती, लेकिन आपसे मैं बात करना चाहती थी, कभी मौका नहीं लगा, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं आपसे माफी मांगती हूं। आप ऐसा कुछ कर लेंगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको मेरी कसम है, आप रुक जाइए। दोस्तों, अब संतोष जो है वो देखता है कि मैडम के अंगूठे में चोट लगी है, खून बह रहा है। कह रहा है आपके अंगूठे में चोट लग गई है। कहती है छोड़ो ना ये सब, आपके दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं है, और आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी, आप मेरी बात मान जाइए। और उसके बाद दोस्तों फ़ोन नंबर ले लेती हैं और वहां से फिर संतोष का हाथ पकड़कर वो ले आती हैं। फिलहाल बगल में एक चाय की दुकान थी, वहां पर ये दोनों बैठकर चाय पीते हैं। सारे लोग हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं कि अरे ये तो संतोष के साथ ये मैडम। और उसके बाद दोस्तों वो स्कूल चली आती हैं, संतोष अपने घर चला जाता है। और फिर उसके बाद जब वो अपने घर जाती हैं, एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी, तो वो संतोष के फ़ोन पर कॉल करती हैं। उसके बाद बातें करती हैं। बात करने पर दोस्तों अब पता चला कि हाँ, संतोष कितना अच्छा आदमी था, और इस तरीके से रोज़ रोज़ बातें करने लगते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है। हालांकि जो सुमन का अंगूठा था दोस्तों क्रैक हो गया था, उसमें प्लास्टर लगता है। 1-1.5 महीने तक वो परेशान रहती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये दोनों समय बीतता गया, बातें करते गए, दोनों ने एक दूसरे को समझा, और सुमन ने समझा कि हाँ, संतोष जैसा भोला आदमी, सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी शायद इस दुनिया में कोई होगा। दोस्तों वो उससे प्यार करने लगती हैं। धीरे धीरे प्यार भरी बातें होने लगी। फिर शादी का फैसला किए। इस फैसले से सुमन के घर वाले नाराज हुए। उन्होंने कहा कि एक तलाकशुदा है वो, उसकी पत्नी छोड़कर भाग गई थी, एक से एक रिश्ते आ रहे तुम्हारे लिए, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो। लेकिन वो कहती है कि उससे अच्छा इंसान मुझे अब मिलने वाला नहीं है। दोस्तों उसके बाद 2022 में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आज दोस्तों एक बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उनका एक बच्चा भी है। लेकिन दोस्तों आज भी जो भी संतोष के पास जाता है, आज वो गांव वाले खून के आंसू रो रहे हैं, पछता रहे हैं, लेकिन जो भी संतोष के पास जाता है दोस्तों वो उनका काम कर देता है, काम करवा देता है, उनके साथ चला जाता है। गांव वाले कहते हैं भाई, क्योंकि अब वो तो सुमन के साथ रहता है, वहीं गांव से दूर रहता है, 10 किलोमीटर दूर उसका कमरा है, किराए पर रहती है, तो उसके साथ ही रहता है। और गांव वाले कहते हैं भाई गांव आ जाओ, चुनाव लड़ो। लेकिन दोस्तों अब आप ही कमेंट करके बताएं कि क्या संतोष को वापस से चुनाव लड़ना चाहिए। अभी 2026 में यही प्रधानी का चुनाव होने वाला है, या फिर सुमन उसे बहुत प्यार करती है, सुमन को बहुत प्यार करता है, उसकी एक छोटा सा परिवार है उसका, उसी में वो मस्त है, व्यस्त है, तो क्या उसे वहीं पर रहना चाहिए। फिलहाल कमेंट करके आप बताएं। और दोस्तों आपको संतोष और सुमन की एक कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।